वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। कार इंश्योरेंस अगर आपका नहीं है तो मोटा चालान हो सकता है और मोटा खर्चा भी आ सकता है। हम आज खुद एक कार इंश्योरेंस करने वाले हैं तो इसलिए इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए बेसिकली है ना, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी, आपने दो तरह का कार इंश्योरेंस ही सुना होगा। वीडियो को एकदम खींच के लेंगे, कुछ भी फालतू की बकवास नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पुरानी गाड़ियां और नई गाड़ियां, मतलब दोनों तरह की गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। और पुरानी गाड़ी है अभी टाटा नैनो जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, इसका हम अभी बनाएंगे इंश्योरेंस अभी आपके सामने। तो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है और आप ऑनलाइन इसको कैसे बनवा सकते हैं। देखिए इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली आपको दो ही तरह के समझ में आते हैं, एक फर्स्ट पार्टी, एक थर्ड पार्टी। फर्स्ट, थर्ड और सेकंड पार्टी, ये तीन चीजों को एक बार समझ लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए अगली बार अपनी गाड़ी का या बाइक का इंश्योरेंस करवाना। फर्स्ट पार्टी आप हो, यानी कि जिसकी गाड़ी है वो है फर्स्ट पार्टी। थर्ड पार्टी वो बंदा है, अगर मान लिए भगवान ना करे कि आपकी गाड़ी चल रही है, आपने किसी दूसरी गाड़ी को ठोक दिया, तो अगर कोई और गाड़ी है आपके सामने जिसका आपने एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी गाड़ी आपसे लग गई है, जिसका आपने कोई नुकसान कर दिया, वो थर्ड पार्टी है। सेकंड पार्टी इसमें आप कह सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनी है। तो सेकंड पार्टी इसलिए कोई लेना देना नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी तो आपसे पैसे ले ही रही है, तो जो भी चार्जेस होंगे वो आपको पे करेगी। अब इसमें आप समझ सकते हैं फर्स्ट पार्टी, अगर आपको अपना क्लेम चाहिए तो आपको फर्स्ट पार्टी चाहिए। थर्ड पार्टी आपको सामने वाले का क्लेम चाहिए, यानी कि अगर आपकी गाड़ी से किसी और का नुकसान हो जाता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से आप उसका क्लेम ले सकते हैं। लेते नहीं है लोग, कौन इतने झंझटों में पड़ता है। नॉर्मली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को हम लोग क्या करते हैं कि वो हम बनवाते हैं खाली उस चीज के लिए कि पुलिस वाले ना रोकें, चालान ना हो, मैंडेटरी है, होना चाहिए, इस चीज के लिए। पहली बात करते हैं थर्ड पार्टी। देखिए नई गाड़ी का तो थर्ड पार्टी करवाना ही नहीं चाहिए, तो फर्स्ट पार्टी ही बनता है बेसिकली उसका, तो क्योंकि एक महंगी चीज है तो और उसका पैसा आपका वेस्ट ना हो, तो इसलिए उसमें तो फर्स्ट पार्टी बनता है। अब बात करते हैं पहले थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी की इतनी वैल्यू नहीं है और आप ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं तो आप लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें एक, आप पुलिस से सेफ हो जाते हैं, पुलिस का आपको कोई डर नहीं है इसमें। दूसरा, अगर आप किसी और का नुकसान कर देते हैं तो उसका क्लेम आप ले सकते हैं। मिलेगा या नहीं मुझे नहीं लगता, थर्ड पार्टी के अंदर किसी ने, बहुत ज्यादा लोगों ने ट्राई किया होगा, मैंने पर्सनली आज तक कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर थर्ड पार्टी को लोग इसी हिसाब से लेते हैं कि चलो ठीक है पुलिस वाले नहीं रोकेंगे और मैंडेटरी है तो हमारे पास होना चाहिए। अभी जो थर्ड पार्टी चल रहा है वो कार का 2,500 से 3,000 रुपए मैक्सिमम होगा। अभी आपको दिखाते हैं कितने का होगा, इतने की करीबी होगा, 3,000 के रेंज में, 2,500 से 3 के बीच में। ठीक है, तो ये तो हो गया थर्ड पार्टी। अब आप फर्स्ट पार्टी की जब बात करते हैं तो आप आते हैं खुद, यानी कि एक, तो जब आप फर्स्ट पार्टी लेते हैं तो थर्ड पार्टी अपने आप ही उसके अंदर हो जाता है, उसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड पार्टी जैसा कि इंश्योरेंस कंपनी हो गई, और फर्स्ट पार्टी आप हो गए, यानी कि आपकी अपनी गाड़ी। अब इसमें क्या है, देखिए अगर आप अपनी नई गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं 1 साल 2 साल पुरानी, तो उनके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जब आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन तो आपको RTI, रिटर्न टू इनवॉइस का मिलता है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी फुल्ली डैमेज हो जाती है या चोरी हो जाती है तो आपका जो इनवॉइस वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो सबसे ज्यादा करवाया जाता है वो होता है जीरो डेप, या जिसको बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस भी बोलते हैं, यानी कि जितने भी उसकी कॉस्टिंग है वो आपको फुल मिल जाती है। इसमें एड ऑन होते हैं एक तरीके से कह सकते हो आप, तो आपका लॉस नहीं होता, ऐसा नहीं है, डेप्रिसिएशन उसमें नहीं होता है। जितने का जो भी, मान लो आपका 50,000 का खर्चा आया तो 50,000 हो जाता है। और एक ये जो पुरानी गाड़ियों का होता है कॉम्प्रिहेंसिव, लगभग 50% आपको इसमें मिलता है क्लेम अगर आप इंश्योरेंस में करवाते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है। और नई गाड़ी के अंदर आपको चाबी का करवाना है, इंजन प्रोटेक्शन करवाना है, तो उनके बहुत सारे एड ऑन मिलते हैं, तो वो जब आप करवाएं तो वहां पे आपको एड ऑन की लिस्ट मिलेगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से पे जाना चाहिए। नई गाड़ी में जीरो डेप तो एटलीस्ट करवाना ही चाहिए ताकि आपको ज्यादा सेफ्टी रहे। उसी के अंदर आपका फर्स्ट पार्टी, कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पार्टी, जीरो डेप, मतलब सारा चीजें उसी में हो जाती हैं। आप समझो इसको, मतलब सिंपली बता रहा हूँ इसमें। तो जीरो डेप या रिटर्न टू इनवॉइस पे आप जा सकते हैं। जीरो डेप एटलीस्ट नई गाड़ी में करवाना चाहिए। पुरानी गाड़ियों में ये जीरो डेप करते ही नहीं है, जैसे हम अभी इस गाड़ी का करवाने वाले हैं, 2012 मॉडल है, अभी करवा के दिखाते हैं आपको। तो उसके अंदर क्या होगा, आपका होगा ही कॉम्प्रिहेंसिव, 50% के आसपास का क्लेम मिलता है, थर्ड पार्टी साथ में इंक्लूड हो जाता है, और आपको सामने वाले की भी सेफ्टी मिल जाती है, खुद की भी मिल जाती है, और गाड़ी की एक वैल्यू लग जाती है IDV, यानी कि अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, फुल्ली डैमेज हो जाती है तो इतना मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा भगवान जाने, लेकिन ऐसा बोलते हैं। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इंश्योरेंस ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हैं, तो वो आपको चलते हैं फोन स्क्रीन में और दिखाते हैं इंश्योरेंस लेके कि आप उसमें कैसे ले सकते हैं और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें समझ ही गए होंगे कि इंश्योरेंस आपको अगर पुरानी गाड़ी का लेना है तो कैसे लेना है, नई गाड़ी के लिए तो सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए चलते हैं फोन में और इस गाड़ी का इंश्योरेंस अभी ऑनलाइन करवाते हैं, ताकि हम उसमें वो सारी चीजें डिटेल से बता सकें जिन जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
तो देखो हमने ना ऑनलाइन के लिए दो कंपनी इसमें ये खोल ली हैं, आप देख सकते हैं। एक है ये कोई डिजिट और एक है पॉलिसी बाजार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बात करते रहते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें जो है वो चालू कर लेते हैं। चलिए एक बार मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं पहले। ये हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी चालू कर दी है, तो आप ये यहाँ देख पाएंगे जो जो मैं अभी इसमें कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही आएगा ना इसमें। तो हमारे पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें दो तरह की कंपनी है, एक है ये डिजिट और दूसरा है ये वाला पॉलिसी बाजार, ठीक है। तो जब हम डिजिट की बात करते हैं, हमने इसमें सारी डिटेल वगैरह डाल दी थी गाड़ी की आपको कंपैरिजन के लिए, ताकि आपका टाइम कम इसमें लगे। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही थी 2944 आ रही थी डिजिट में, ठीक है। तो 2944 जो है वो यहाँ पे पड़ रहा है। पॉलिसी बाजार पे अब आपके सामने हम चेक करते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, कार इंश्योरेंस सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको रखना है अपनी गाड़ी का नंबर, जो इस गाड़ी का नंबर हम डाल रहे हैं। ओके सॉरी, ये हो गया इसका नंबर। ओके ये हो गया इसका नंबर। तो जब आप इसका नंबर, गाड़ी का अपना नंबर डालेंगे तो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शंस आएंगे, ये इसकी पूरी डिटेल आ गई है इसमें कि कौन सी गाड़ी है ये, इसमें अपने आप ही निकाल के दे देगा। कंपनी कर लेती है सारा काम, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी पर्सनल डिटेल है उनको छोड़ के बाकी हम आपको सारा सामने से दिखा ही रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आगे पहले पूछ रहे हैं, डिड यू मेक ए क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। पहली बात मैं बता दूं, हम जिन भी कंपनियों के दिखा रहे हैं इनमें कुछ भी पेड प्रमोशन नहीं है। जो हम फील कर रहे हैं, अब अभी हम खर्चा करने वाले हैं, वही आप लोगों को दिखा रहे हैं इसमें, और जो भी है रियल है, कुछ भी पेड नहीं है इसमें। डू यू मेक ए क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, पुराने वाली पॉलिसी जो है उसमें आपने कोई क्लेम लिया है क्या। भाई हमने तो नहीं लिया, वैसे ही हमने सेकंड हैंड गाड़ी लिया, तो हम इसको नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने लिया हो तो आपको फिर यस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपको आपकी गाड़ी का नाम, नंबर और ईयर वगैरह आ गई है। ऊपर कोने पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको आईडी भी चेक करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो पहले तो आ रहे हैं ये वाले थर्ड पार्टी के आ रहे हैं, इसके अंदर करीब 15 ऑप्शन 2094 से लेके, और अब हम नीचे जा रहे हैं तो 1994, इसमें ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी एक कंपनी का खोल के इसमें चेक करते हैं कि आखिर कितने का पड़ेगा। जैसे हम करते हैं ये कोई भी पकड़ लो, ये ले लिया हमने SBI जनरल, 1994 रुपए का है ये वाला इसमें। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके अंदर जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे, सॉरी रिफ्रेश द पेज पे आ गया है। इनमें ये बहुत पंगा होता है। ओके एक मिनट रुकिए, कुछ प्रॉब्लम है, हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। माय गॉड, कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना, हम नेट दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो पता नहीं क्यों पॉलिसी बाजार वहाँ पे वो खुल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो आप अभी दूसरे वाले कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम यहाँ पे आप देखिए इसको आगे का जो भी था। पहले आपको क्या करना है, अपना कार का नंबर जो है वो डालना है। तो हम इसमें हमारा कार का नंबर इसमें ऐसे फीड कर देते हैं, L3CPN2169, ठीक है। ये आप जैसे ही नंबर डालेंगे, 2-3 मिनट का है बस, उसके अंदर आप सारा अच्छे से देख जाएंगे कि ये कैसे करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका चेक करते हैं क्या क्या आता है प्राइस, ठीक है। ये आ गया हमारी इसमें डिटेल, क्योंकि हम लॉगिन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप अपने नंबर को डाल के इसमें लॉगिन कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं ज़्यादा तामझाम होता। तो ये इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ गए हैं बहुत सारे थर्ड पार्टी के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2094 से लेके कितने 15-17 ऑप्शन है। तो ये 15 के आसपास हैं। तो हम एक को सिलेक्ट करते हैं, थर्ड पार्टी हम करवाने नहीं वाले हैं, सिर्फ आपको दिखाते हैं कि एट टोटल कितने का पड़ेगा। तो ये आ रहा है 2353, और इससे टोटल आप जाएंगे तो 2500 के आसपास मैक्सिमम जा रहा है। एक इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंडेटरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर 15 लाख का जो आ रहा है, ये भी मैंडेटरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो बैक चलते हैं, क्योंकि हमें थर्ड पार्टी इसका नहीं करवाना है, तो हम इसमें करवाने वाले हैं फर्स्ट पार्टी। आपको अपनी जो भी डिटेल शेयर करनी है ना, तो ये आ गए हैं नीचे इसमें 15 कम्प्रीहेंसिव पैकेज प्लान, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं इसमें। पहले ऊपर रिलायंस का आ रहा है, आईडी भी लगा रहे हैं साथ में उसके, जो ये कंपनी अपने आप ही सिलेक्ट करके दे रही है, जो मिनिमम है एक तरीके से। आपको रोड साइड असिस्टेंस वाला लेना है, पहली बात तो एक एड ऑन जरूर ले लें, बहुत फायदेमंद रहता है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए। तो एंड तक हम जा रहे हैं, तो 3103 तक जा रहा है ये। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पार्टी आपका 2196 से। तो हम इसका बजाज का चेक करते हैं एक बार, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है, मैं पहले चेक कर चुका हूँ इसको, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये आ गई है इसमें बजाज की डेट और डिटेल सारी की सारी। 15,000 किलोमीटर तक का कवरेज इसमें ये दे रहा है। इसमें यानी कि एक साल के अंदर आपको 15,000 किलोमीटर तक का कवरेज मिलेगा, बाकी जो होगा बाद में देखते हैं। तो टोटल आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो है 2213, GST है 398,
और ये बता रहे हैं 378 जो है ना वो उसका आप मैंडेटरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर कराएं। ये आप दो कंडीशन में छोड़ सकते हैं, एक कि जिसके नाम पे गाड़ी है, इंश्योरेंस हो रहा है, उसके नाम पे अगर प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको ये करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा चलाएगा ही नहीं तो एक्सीडेंट कवर का कोई लॉजिक ही नहीं होता है। दूसरा, अगर आपके नाम पे कोई दूसरी गाड़ी है, आपने उसके अंदर करवा रखा है और आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑलरेडी बना हुआ है, तो भी आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल आपकी यहाँ पे भी आ रही है, तो ये डिस्क्लेमर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी है तो मैं वो नहीं करवाने वाला, तो हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो दिखा रहा था ये बढ़ेगी, ये अभी तक दिखा रहा है ये जो इंश्योरेंस की वैल्यू है 2611, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहा है जिसके बाद ये इसकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाएगा। अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो भी खत्म होने वाली है वो थर्ड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल राइट देनी है। तो हमारी जो है वो थर्ड पार्टी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने एनसीबी को वो 0 कर दिया। यहाँ पे ए कार इज ओन्ड बाय ए कंपनी एंड इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल है। कार ओनरशिप चेंज इन लास्ट 12 मंथ्स, यस चेंज हुई है। और इज द कार ओनर नेम अपडेटेड इन करंट पॉलिसी, जो पुरानी पॉलिसी थी उसके अंदर अपडेट हुआ है, नहीं हुआ है, सीएनजी नहीं है। तो ये आ गई है इसके ऊपर सारी की सारी डिटेल और हमें ये मिल जाएगा। और इसके अंदर हम एक चीज जो हमें अभी आपको भी बतानी थी, हमें इसमें क्या मिल रहा है, कहाँ गया ये, आई डोंट नो कहाँ गया। इसमें आपको मिल जाता है आपका रोड साइड असिस्टेंस, अगर आपको नहीं मिलता हो तो थोड़ा सस्ता ही होता है, वो आप जरूर ले लें इसमें। और इसमें लिखा हुआ है कि आपको पॉलिसी इश्यू करने के लिए इसकी कोई वीडियो बना के भी इसमें शेयर करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। मैं एक बार बैक जाके देख लेता हूँ इसमें। हाँ फिर चला गया है ये, और जब हम इसमें सॉरी आ रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है ये 24/7 रोड साइड असिस्टेंस इसका फ्री है। ये भी होगा कितना, 100-200 रुपये का होगा, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट इसमें हो जाता है। तो हमने इसके ये ले लिया, इसका टोटल 2611 आ रहा है। हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी थर्ड है, ये एन इंडिविजुअल है, ओनरशिप चेंज हुई है और करंट पॉलिसी के अंदर नाम हमने चेंज नहीं करवाया था। तो ये सब इसमें हमने कर लिया है, बस इतनी देर का काम है। अब हम जाते हैं इसको पे सिक्योरली करने के लिए। तो चलिए एक बार फाइनल प्रीमियम देखते हैं। ये डिटेल चेंज करने से ये प्रीमियम बढ़ा देते हैं। देखो इन्होंने अभी जो 2611 का दिखा रखा था, अभी इन्होंने 3015 का यही वाला इसमें दिखा दिया है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें चेंज प्लान भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको 3015 पे भी कर सकते हैं। हम एक बार इसको चेंज प्लान करके देखते हैं बैक जाके इसमें, कि हम कोई दूसरा अगर सेलेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकेंगे। तो इसमें आप देखिए थर्ड पार्टी में हमें जाना ही नहीं है, कंप्रेहेंसिव प्लान में हम जब जा रहे हैं इसमें तो आपका सॉरी लाइंस गया, ये गया आपका बजाज एलियंस बहुत महंगा हो गया है दोबारा से, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ओके ठीक है, हम इसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे कहीं नेक्स्ट वीडियोस में। फ़ोन का स्पेस मेरा कम है, आगे की वीडियो हम शेयर नहीं कर सकते हैं। आपको यही करना है बस, आगे अगर आपको प्लान वो ओके लगे, उसके अंदर जो जो ऐड ऑन आपको लेने हैं उसके साथ आपको पे करना है। पेमेंट हम वैसे भी आपको दिखा नहीं सकते हैं, सारा पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं। तो आप जैसे ही पे करेंगे पॉलिसी आपको व्हाट्सएप पे और आपके नंबर पे मिल जाएगी। बस इतनी देर का ही काम है। इस तरीके से आप अपनी किसी भी पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो बहुत सिंपल है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप इस वीडियो से देख ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई कार एक्सेसरीज, कार रिव्यूज़ या कार की इसी तरह की डिटेल्स वीडियो के साथ। जय हिंद।